भक्तगणों, आज महाभारत में आपको श्री गणेशाय नमः महाप्रस्थ निकपर्व द्रौपदी से पांडवों का महाप्रस्थान की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान से सुने। नारायणं नमस्कृतं नरचैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाले भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजयी प्राप्तिपूर्वक अनंत करण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार वृष्टि और अंधकवंश के बीजों ने मुसल युद्ध होने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात पांडव ने क्या किया? वैश्वायन जी ने कहा, राजन, कुरुराज युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार वृष्टि वंशियों के महान संहार का समाचार सुना तो महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा, महामते, काल ही संपूर्ण प्राणियों को पका रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हुआ तुम भी इसके संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हो। भाई के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने भी काल की अनिवार्यता बतलाकर उनके कथन का अनुमोदन किया। अर्जुन का विचार पाकर भीमसेन और नकुल सहदेव भी उनकी बात का समर्थन किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने यदुवंशियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और अपने राज्य शासन पर परीक्षित का अभिषेक किया। इसके बाद वह अत्यंत दुखी होकर सुभद्रा से बोले, बेटी, यह तुम्हारा पौत्र परीक्षित कौरव का राजा होगा और यदुवंशियों में से जो लोग बच गए हैं उनका राजा श्री कृष्ण पौत्र वज्र को बनाया गया है। परीक्षित का राज्य हस्तिनापुर में होगा और वज्र का इंद्रप्रस्थ में। तुम्हें राजा वज्र की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर भाइयों से धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का अपने बुढ़े मामा वसुदेव जी का तथा बलराम आदि का भी तर्पण किया और बड़ी सावधानी से सबके नाम ले लेकर उनके लिए विधिवत श्राद्ध किया। फिर देवपायन, व्यास, नारद, मार्केटी, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य को यत्नपूर्वक बुलाकर उन्हें भगवत प्रियर्थक स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराया तथा भगवान का नाम कीर्तन करते हुए उन्होंने उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, ग्राम, घोड़े और रथ प्रदान किए। इसके बाद गुरुवर कृपाचार्य की पूजा करके नगर निवासियों से परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा को सौंप दिया। तदनंतर समस्त प्रजा को बुलाकर राजसी युधिष्ठिर ने उन्हें अपना महाप्रस्थान विषयक विचार बतलाया। उनकी बात सुनते ही नगर और प्रांत के लोग उद्विग्न हो उठे और बोले, महाराज, आप ऐसा न करें, हमें छोड़कर कहीं न जाएं। परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझाकर राजी किया और भाइयों से चले जाने का निश्चित विचार कर लिया। फिर तो युधिष्ठिर ने अपने आभूषण उतारकर वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यशोनी द्रौपदी देवी ने भी ऐसा ही किया। सबने वल्कल वस्त्र पहन लिए। इसके बाद ब्राह्मणों से विधिपूर्वक उत्सर्ग कालीन इष्ट कराकर उन्होंने अग्नियों का जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्रा के लिए परिस्थित हो गए। पहले जुए में परास्त होकर पांडव लोग जिस प्रकार वन में गए थे
उसी प्रकार उस दिन द्रौपदी सहित उन्हें घर से जाते देख नगर की संपूर्ण स्त्रियां रोने लगी, किंतु उन 5 भाइयों को इस यात्रा से बड़ी प्रसन्नता हुई थी। युधिष्ठिर का अभिप्राय जानकर और वृष्टि वंशियों का सार देकर समस्त पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता ये सब साथ साथ चले। उन 6 को साथ लेकर सात्विक राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले तो नगर निवासी प्रजा और अंतपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने गई। फिर कोई मनुष्य राजा युधिष्ठिर को लौटाने के लिए नहीं कह सका। धीरे धीरे समस्त पूर्ववासी और कृपाचार्य आदि यदुषों को साथ लिए लौटाए। नागकन्या उलूपी गंगा में प्रवेश कर गई। चित्रगंधा मणिपुर नगर में चली गई और शेष माताएं परिषद को घेरे हुए पीछे लौट आए। तदनंतर महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी उपवास करते हुए पूर्व दिशा की ओर चल दिए। वे सब के सब योग मुक्त महात्मा तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेकों देशों, नदियों और समुद्र की यात्रा की। आगे आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे भीमसेन के पीछे अर्जुन और उनके पीछे कर्मश, नकुल और सहदेव चलते थे। स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी देवी सबके पीछे चल रही थी। इस प्रकार चलते हुए शूरवीर पांडव कर्मश लाल सागर के तट पर पहुंचे। अर्जुन ने दिव्य रत्न समझकर लोभवश अभी तक अपने गाढ़ धनुष तथा दोनों अक्षय तुरेणु का परित्याग नहीं किया था। वहां पहुंचे पर उन्होंने मार्ग रोककर खड़े हुए पुरुष रूपधारी साक्षात अग्निदेव को सामने उपस्थित देखा। 7 प्रकार की ज्वालारूप जिहाओं से शोभित होने वाले उन अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार कहा, महाबाहो, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अग्नि हूं। अब तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। मैंने नर स्वरूप अर्जुन और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से ही खांडव वन को जलाया था। तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि ये इस उत्तम अस्त्र गांडीव धनुष को यहीं छोड़कर वन में जाएं, क्योंकि अब इन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह गांडी धनुष सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है। इससे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरण से मांग कर ले आया था। अब पुनः इसे वरण को ही वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर सब भाइयों ने अर्जुन को वह धनुष त्याग देने के लिए कहा। अर्जुन ने उनकी बात मानकर धनुष और दोनों तरकस पानी में फेंक दिए। इसके बाद अग्निदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और पांडव भी दक्षिणामुख होकर चल दिए। जाते जाते हुए लवण समुद्र से उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे तथा केवल पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए और आगे बढ़कर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर योग धर्म में स्थित पांडवों ने वहां से घूमकर पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की।